हाथ में पता, दिल में तेरा प्यार, गाना मैं गा रहा हूँ, नेहा मैं आ रहा हूँ। तेरे बिना दिल लगता नहीं, ओ मेरी जान। अब बोल, दूध का फटेला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। कॉमेडी फिल्मों का अगर किसी को मजा लेना है तो देखनी चाहिए 90 के दशक की फिल्में, जिनकी बात ही कुछ अलग है। और इसलिए अलग है क्योंकि इनमें कॉमेडी के साथ हर वो तड़का लगाया जाता था जिसे देखकर पब्लिक की न केवल मुस्कान खिल उठती थी, बल्कि कहानी भी ऐसी होती थी कि पर्दे से नजर हटाने को मन ही नहीं करता था। बस कुछ इसी तरह की फिल्म थी 10 अक्टूबर 1997 को आई दीवाना मस्ताना। कॉमेडी ड्रामा से भरी इस फिल्म के राइटर थे अनीस बज्मी, निर्माता थे केतन देसाई और निर्देशक थे डेविड धवन। तो मेन कास्ट में नजर आए थे अनिल कपूर, गोविंदा, जूही चावला, जॉनी लीवर, अनुपम खेर और सतीश कौशिक के अलावा कई और छोटे बड़े सितारे नजर आए थे। तुम लोग घबराने का नहीं क्या समझे? वो क्या है ना कि पहली बार पप्पू पेजर को कोई आदमी भारी पड़ेला है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत तले गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे फिल्म में। दिल चाहे किसी से प्यार करो, फिर सोचो वो बेईमान तो नहीं। विनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स प्राइवेट लिमिटेड के अंडर रिलीज दीवाना मस्ताना का गीत संगीत हिट था, जिसमें मोस्टली गीत पसंद किए गए थे। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ये गया वो गया, दिल मेरा खो गया। बात करें पॉपुलर गीतों की तो तेरे बिना दिल लगता नहीं, दिल चाहे किसी से, हेडिया टेल सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत थे। हेडिया टेल, प्यार मोहब्बत दिल का खेल। करीबन 2 घंटे 39 मिनट की दीवाना मस्ताना को IMDb की तरफ से मिली 6.7 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी अच्छी लगती है। ऐसे में बात करें सबसे पहले बजट की तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक 7 करोड़ के बजट में बनी दीवाना मस्ताना 230 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 13 करोड़ 59 लाख की कमाई के साथ हिट रहते हुए 10वें नंबर की फिल्म थी। ऐसे में इस बेस पर दीवाना मस्ताना फिल्म को 42वें फिल्म फेयर में 2 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें ये एक अवार्ड पर कब्जा करने में कामयाब रही थी। और ये इकलौता अवार्ड जिसने जीता वो थे जॉनी लीवर, जिनका बेस्ट कॉमेडियन का जीता ये पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी था। वैसे इससे पहले जॉनी को साल 1994 में आई बाजीगर, 96 में आई करण अर्जुन और 97 में राजा हिंदुस्तानी के लिए केवल नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा था। मम्मी डैडी हो जाओ रेडी। सबसे पहले बात करें दीवाना मस्ताना फिल्म को बनाने की तो 70 के दशक के सबसे बेस्ट निर्देशकों में से एक मनमोहन देसाई का जादू साल 1985 में आई मर्द के बाद काफी फीका पड़ गया था, क्योंकि इसके बाद साल 1988 में आई गंगा जमुना सरस्वती फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसी फेल हुई कि उन्होंने फिल्मों का निर्देशन करने से तौबा कर ली और अपनी जगह अपने बेटे केतन को सेट कर दिया। लेकिन बतौर निर्देशक केतन की भी एक के बाद एक 3 फिल्में फेल हो गई, जिनमें साल 1986 में आई अल्लाह रखा, 89 में आई तूफान और 93 में आई अनमोल बुरी तरह पिट गई। तो उन्होंने भी पिता मनमोहन देसाई की तरह न केवल निर्देशन बल्कि निर्माण से भी तौबा कर लिया। ऐसे में मनमोहन देसाई ने अपने MKD बैनर को जीवित रखने के लिए नई आइडिया व नई सोच वाले 1-2 नहीं बल्कि 3 निर्देशकों को साइन कर लिया, जो अलग अलग जेनर की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे। मनमोहन देसाई ने जिन्हें साइन किया उनमें महेश भट्ट, एन चंद्रा व डेविड धवन जैसे कमाल के निर्देशक थे। और डेविड धवन ऐसे थे जो मनमोहन देसाई की तरह ही फिल्में बनाते थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि महेश भट्ट व एन चंद्रा ने खुद के बैनर के बाहर दूसरों के लिए फिल्में बनाना बेहद कम कर दिया। ऐसे में सिर्फ डेविड धवन ही बचे, जिनकी अपनी कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं थी, लेकिन साथ एक कामयाब टीम जरूर थी, जिसमें राइटर अनीस बज्मी भी थे। उन्हीं की लिखी कहानी को डेविड धवन निर्देशित करने वाले थे और मनमोहन देसाई निर्माण करने वाले थे। सारी प्लानिंग कर ली गई थी। फिल्म का टाइटल बॉडीगार्ड रखने का सोच लिया था, तो मेन कास्ट में अनिल कपूर, सनी देओल और जेबा बख्तियार को फाइनल किया जा चुका था। लेकिन जेबा का वीजा एक्सटेंड न होने से उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा, जिसके बाद डेविड धवन ने ममता कुलकर्णी को अप्रोच किया। लेकिन जब उन्होंने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर करने से मना कर दिया तो डेविड ने जूही चावला को साइन कर लिया। और न केवल जूही को साइन किया बल्कि अनीस बज्मी को बोलकर कहानी को भी कॉमेडी में बदलवा दिया, क्योंकि डेविड की कॉमेडी फिल्में तब खूब धमाल मचा रही थी। लेकिन कॉमेडी में बदलवाना सनी देओल को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी पहचान एक डाई हार्ड एक्शन अभिनेता की थी। इसलिए उन्होंने भी फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद डेविड धवन ने उस टाइम खूब सुर्खियां बटोर रहे शाहरुख खान को साइन कर लिया और फिल्म का टाइटल भी बॉडीगार्ड से बदलकर डम डम डिगा डिगा कर दिया।
इसलिए ये एकमात्र ऐसा मौका माना जाता जब डेविड धवन और शाहरुख खान किसी फिल्म में एक साथ काम करने वाले थे। इसके बाद भी करते, लेकिन शाहरुख उस दौरान दूसरी फिल्मों में इतने बिजी थे कि उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। जिसके बाद डेविड धवन ने अपने फेवरेट गोविंदा को साइन कर लिया। लेकिन गोविंदा को साइन किया ही था कि 1 मार्च 1994 को छत से गिरकर मनमोहन देसाई की डेथ हो गई। बस फिर क्या था, फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। जिसके बाद कूली टाइटल को लेकर डेविड की केतन से कुछ कहा सुनी भी हो गई, क्योंकि डेविड अपनी एक फिल्म का टाइटल कूली रखना चाहते थे, जबकि कूली टाइटल के राइट्स केतन देसाई के पास थे, जो उनके निर्माण में बनी पहली फिल्म भी थी। ऐसे में गोविंदा ही वो शख्स थे जिनकी वजह से डेविड और केतन की टाइटल को लेकर खींचतान बंद हुई, क्योंकि कुल्ली के पीछे नंबर 1 लगाने का आइडिया उन्हीं का था। इसलिए कुछ ऐसा भी बताया जाता कि डेविड धवन को केतन देसाई के निर्माण में फिल्म बनाना उतना कठिन नहीं लगा जितना फिर दोबारा टाइटल हासिल करना लगा, क्योंकि दीवाना मस्ताना टाइटल भी पहले से किसी और के पास रजिस्टर्ड था। ऐसे में केतन तो कुछ और टाइटल रखने का भी आइडिया दे रहे थे, लेकिन डेविड धवन नहीं माने, क्योंकि उन्हें दीवाना मस्ताना टाइटल काफी ज्यादा पसंद था। इसलिए जब ये पता चला कि टाइटल दिल्ली की रहने वाली शबनम कपूर के पास है, तो डेविड गोविंदा को लेकर दिल्ली पहुंच गए। ऐसे में थोड़ी रिक्वेस्ट के बाद शबनम ने टाइटल डेविड धवन को दे दिया और गोविंदा के साथ वे उछलते कूदते मुंबई पहुंचे। तो हंगामा हो गया, तो हंगामा हो गया। वैसे जिस तरह टाइटल को लेकर हुए झगड़े के बाद डेविड धवन ने केतन देसाई के साथ काम किया, ठीक उसी तरह अनिल कपूर के साथ भी कुछ वैसा ही था, क्योंकि 80 के दशक में केतन के पिता मनमोहन देसाई ने अनिल कपूर को लेकर कुछ कमेंट किए थे, और कमेंट केवल उन्हें लेकर नहीं बल्कि उनकी मूंछों को लेकर भी किया था। मनमोहन देसाई ने कुछ ऐसा कहा था कि मूंछों वाले अभिनेता बॉलीवुड में कभी कामयाब नहीं रहे, लेकिन इसके बाद वे गलत तब साबित हुए जब अमिताभ बच्चन ने साल 1986 में अल्लाह रखा करने से मना कर दिया, क्योंकि इस फिल्म को बाद में मनमोहन देसाई के बेटे केतन ने जैकी श्रॉफ को लेकर बनाया था, जिनकी अनिल कपूर की तरह ही मूंछें थी। बस कुछ इस वजह से अनिल कपूर केतन को तो मना भी कर देते, लेकिन डेविड धवन के कहने पर वे करने को तैयार हो गए। जब भी मैंने तेरी राय मानी है, मुंह के बल गिरा हूँ। वैसे दीवाना मस्ताना फिल्म के ज्यादातर मेल सितारे वे थे जो साल 1990 में आई आवारगी फिल्म में थे, जिसमें अनिल कपूर और गोविंदा के अलावा अनुपम खेर, अवतार गिल और सतीश कौशिक थे। दीवाना मस्ताना फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो फिल्म लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी, जिसमें अनिल कपूर और गोविंदा जूही के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए अनिल कपूर और गोविंदा दोनों ही चाहते थे कि फिल्म के एंडिंग में जूही उन्हें मिले, लेकिन डेविड चाहते थे कि जूही किसी को न मिले। इसलिए डिसाइड किया कि गोविंदा को जहर खाते और अनिल कपूर को गिरफ्तार होते दिखाया जाएगा। लेकिन इसके बाद डेविड को लगा कि पूरी फिल्म कॉमेडी से लबरेज होने के कारण ऐसे एंडिंग सीन को दर्शक बिल्कुल भी पचा नहीं पाएंगे। बस इसी वजह से डेविड ने सलमान खान और रवीना टंडन को तैयार किया। सलमान तो तब उनके निर्देशन में जुड़वा की शूटिंग भी कर रहे थे, इसलिए वे तुरंत ही तैयार हो गए। वैसे दीवाना मस्ताना फिल्म में सलमान खान का सीन कुछ ऐसा था कि उन्हें जूही से शादी करनी थी, और ये वही जूही है जिनके साथ सलमान खान ने कभी शादी करने के सपने देखे थे। लेकिन न जाने किस वजह से जूही के पिता ने सलमान खान को नापसंद कर दिया, जिसके बाद जूही ने खुद से करीबन 6-7 साल बड़े बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली। हालांकि जूही चाहती तो अपने किसी को स्टार के साथ शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक गैर फिल्मी शख्स को अपना हमसफर बनाना ज्यादा पसंद किया। वैसे जूही और जय मेहता की मुलाकात राकेश रोशन ने करवाई थी, और सलमान खान बेशक जूही से रियल में शादी नहीं कर पाए, लेकिन रील में जरूर उन्हें शादी करने का मौका मिल गया। वैसे अनिल कपूर, गोविंदा, सलमान और जूही ने इसके बाद साल 2007 में आई सलाम इश्क में भी साथ काम किया था, जिसमें जूही बजाय सलमान के अनिल कपूर के अपोजिट थी। दो दिलों के बीच में जो आएगा, तो मुफ्त में बेमौत मारा जाएगा। वैसे दीवाना मस्ताना फिल्म से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जिस दिन ये रिलीज हुई थी उसी दिन डेविड धवन के निर्देशन में बनी एक और हंसी से भरपूर फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी भी रिलीज हुई थी। इसलिए ये कुछ वैसा ही था जैसा 29 दिसंबर 1989 को हुआ था, क्योंकि तब भी बॉक्स ऑफिस पर डेविड धवन की फिल्में टकराई थी, जिनमें आग का गोला और जुर्रत जैसी फिल्में थी। इसलिए किस्सा ये भी बनता कि जहां आग का गोला और जुर्रत दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी, तो दीवाना मस्ताना और मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी कामयाब फिल्में थी। हालांकि इसके अलावा दीवाना मस्ताना डेविड की ऐसी फिल्म भी थी जिसका बाद में साल 2012 में तेलुगु में रीमेक भी बनाया गया था। हालांकि रीमेक बनाने से पहले इसके इस सीन के एज इट इज सीन साल 2005 में आई नो एंट्री फिल्म में इस्तेमाल हो चुका था, और इन सीन से जुड़ी जो बातें कॉमन थी वो ये कि इन दोनों ही सीन में जहां अनिल कपूर नजर आए थे तो कहानी अनीज बज्मी की लिखी थी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं।
वैसे अब थोड़ी बहुत बात दीवाना मस्ताना टाइटल को लेकर भी करें तो इस टाइटल की पहली फिल्म साल 1970 में संजीव कुमार और पूनम सिन्हा को लेकर बनाई जानी थी, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म परमानेंटली डिब्बा बंद हो गई। फाइनली दीवाना मस्ताना फिल्म बनाने में बेशक 2 से 3 साल लगे, लेकिन फिल्म फन से भरपूर थी, जिसका गीत संगीत भी अच्छा था। डायरेक्शन और एडिटिंग से लेकर लोकेशन भी बेहतरीन थी, क्योंकि 90 के दौर में एक ट्रेंड ये भी था कि ज्यादातर फिल्मकार गीतों की शूटिंग फॉरेन लोकेशन पर शूट करते थे, इसलिए डेविड ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वैसे देखने वालों को दीवाना मस्ताना की शुरुआती पहले घंटे की कहानी ज्यादा पसंद है, क्योंकि दूसरे घंटे में कहानी थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ओल्ड इज गोल्ड में दीवाना मस्ताना पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।